The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Ayurveda PG Preparation app and make your AIAPGETPSCAMO dreams come true. Download the app now. इंडिया पीजीटी 2017 से कंडक्ट हो रही है 2023 तक। अभी तक जितने 7 पेपर्स हुए हैं उनका एनालिसिस करने के बाद में हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, कहाँ से कौन से क्वेश्चंस आते हैं। आज हम देखने वाले हैं पंचकर्मा विषय से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस। तो 2023 में इसमें से 9 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2022 में 8, 2021 में 7 और 2020 में 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। ऑन एवरेज हम मान सकते हैं कि पंचकर्मा विषय से 7 से 8 क्वेश्चंस आते हैं। पंचकर्मा मतलब चरक का कल्प सिद्धि स्थान भी इसमें इंक्लूड हो जाता है। सूत्र स्थान में स्नेह स्वेदन जो चैप्टर्स हैं वो भी इसमें इंक्लूड होते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पंचकर्मा विषय से 2017 से 23 तक लगभग अभी तक 51 क्वेश्चन पूछे गए हैं और स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन 2023 में जो आया था उससे, तो निम्नलिखित में से कौन सी व्याधि है जिसमें नाति स्निग्ध विरेचित में वर्णित नहीं है। तो चरक सिद्धि स्थान हम देखते हैं। जो चरक सिद्धि स्थान में अध्याय चैप्टर नंबर 6 है, वमन विरेचन व्यापक है ना। वहां पर श्लोक आता है विसर्व पीड़िका शोभ कामला पांडु रोगिणा अभिघात विषार्थ न अति स्निग्धान विरेचित। ठीक है, तो इसमें इस पूरे श्लोक में विसर्व जरूर है लेकिन कुष्ठ नहीं है, इसलिए पहले का आंसर क्या बनेगा? कुष्ठ बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चरक संहिता के सिद्धि स्थान के अनुसार शिरोविरेचन यानी नस्य के लिए निम्न में से किसमें निर्देशित है, यानी कौन नस्य के योग्य है। तो अपतानक में नस्य करते हैं, अपतंत्रक में भी करते हैं, वाक ग्रह में किया जाता है। मूर्छित व्यक्ति में वैसे भी सारे कर्म मना रहते हैं, तो मूर्छित में नहीं किया जाता। यहाँ पर ए, बी और सी आंसर सही होगा। योग का योग अपन चरक सिद्धि स्थान में पढ़ते हैं, डिटेल बुक्स में भी है। तो शिरोवेचन के जो अयोग्य हैं जो चरक संहिता के दूसरे चैप्टर के 20वें श्लोक में बताए गए हैं, सेकेंड चैप्टर के, इसमें मूर्छित जो है अयोग्य में है। इसके अलावा योग्य पढ़ते हैं है ना, शिरोवेचन के जो योग्य पढ़ते हैं अपन चरक सिद्धि स्थान के दूसरे चैप्टर में। तो यहाँ योग्य में हम देखेंगे कि यहाँ पर अब तंत्रक आया है, अपतानक आया हुआ है और वाक ग्रह भी आया हुआ है ना। अपतानक, अपतंत्रक और वाक ग्रह है ना, ये जो है योग्य है। वाक ग्रह यानी वाणी की रुकावट, ये नस्य के योग्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सुश्रुत मतानुसार स्त्रियों में गर्भाशय शुद्धि के लिए उत्तर बस्ती जो क्वाथ होता है उसका प्रमाण कितना होता है। तो इसका सही आंसर जो है वो 2% है। सुश्रुत संहिता के नोट्स हम देखते हैं तो सुश्रुत संहिता का जो चैप्टर है 37वां चैप्टर अनुवासन उत्तरवस्ती चैप्टर, अनुवासन उत्तरवस्ती चैप्टर, इस चैप्टर में उत्तरवस्ती के बारे में बताया गया है और उत्तरवस्ती में अपन ने लिखा हुआ है नोट्स में गर्भाशय विशोधनार्थ जो है मात्रा 2% होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुश्रुत मतानुसार आरग बदादी क्वाथ से युक्त बस्ती किसमें निर्देशित है। तो आरगवद वैसे कफ के लिए रहता है क्योंकि कुष्ठ अग्न में आता है, कंडु अग्न में आता है आरगवद। तो इसका सही आंसर जो है कफ दोष है। सुश्रुत संहिता हम देखते हैं तो सुश्रुत संहिता में 38 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 38 है। उसमें श्लोक नंबर है 79। ठीक है, तो यहाँ लिखा है आरग बदादी निस्क्वाथा है ना। काय में दिया जाता है कुपिते कफे है ना, कफ रोग में यूज होती है आरग बदादी जो है बस्ती क्वाथ। चौथे का आंसर जो है सी है। फिर आते हैं 5वां क्वेश्चन। यत्नेन सादोस्त्वात् कर्मणा न प्रस्मयति है ना। तो ये चरक संहिता के 30 चैप्टर जो 38 नहीं, चरक संहिता वाद व्याधि चिकित्सा यानी कि चरक संहिता का
चिकित्सा का जो 28वां चैप्टर, वहां से श्लोक आया हुआ है। सेकंड इसका जो कारण का बताया गया है उसमें है कर्मणो अविशुद्धत्वाद वायुना प्रस्मयन्ति। तो ये हम चरक संहिता का जो चैप्टर नंबर 28 है 28, उसमें श्लोक आता है, यहाँ से लिया गया है। यदनेन सदोषत्वात् कर्मणा न प्रस्मयाति। इसका मतलब ये है कि यदि वात विकार केवल वायु से उत्पन्न ना होकर आवरण हो, है ना, अन्य धातु दोषयुक्त वायु, अन्य दोषयुक्त वायु से उत्पन्न होने के कारण जो है वो स्नेह स्वेदन केवल करने से प्रस्मान नहीं होता, उसका वो शांत नहीं होता। लेकिन दूसरी लाइन कह रही है कि अगर वो केवल बाधज रहेगा, है ना, शुद्ध अविशुद्धत्वाद वायु का रहेगा, मतलब शुद्ध वायु बाधज रोग रहेगा, तो प्रस्मन हो जाता है। तो ये दोनों ही कथन सही हैं, और ये जो है आर का सही व्याख्या है। आर जो है वो एक ही सही व्याख्या है, दोनों ही कथन सही है। पहला ऑप्शन सही, ए और आर दोनों सही है, और आर एक ही सही व्याख्या है। फिर आते हैं सुश्रुत मतानुसार कोष्ठुक शीर्ष व्याधि में शिरावेदन कहाँ कराते हैं। ठीक है, जानु पर, जानु संधि के 4 अंगुल ऊपर, गुल्फ से 4 अंगुल ऊपर। तो इसका सही आंसर गुल्फ से 4 अंगुल ऊपर है। सुश्रुत में अपन पढ़ते हैं शिरावेदन के स्थान बताए गए हैं। शिरावेद विधि सारी चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर में हम देखते हैं पोस्टिसूर्स में जो है शिरावेदन का स्थान है गुल्फ से 4 अंगुल ऊपर। फिर आते हैं 7वां क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करिए। स्नेह और उसके कर्म, उसका मिलान करना है। चरक का चैप्टर है, चरक सूत्र स्थान अध्याय 13, स्नेह से संबंध, वहां से क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो जो तेल होता है वो त्वचा के लिए अच्छा होता है, त्वच है। जो मज्जा होती है वो अस्थियों को बल प्रदान करती है, अस्थियों के बीच में रहती है। जो बसा है ना, वो पौरस उपचय करती है, और जो घृत है वो ओजसाम हितकारी है। तो यहाँ 7 में का आंसर जो है वो सी बनेगा, पहले का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा। चरक संहिता में आते हैं सूत्र स्थान में। सूत्र स्थान में स्नेह अध्याय है, पंचकम के नोट्स में भी स्नेह अध्याय को रखा गया है। तो यहाँ कर्म पढ़ते हैं अपन चारों प्रकार के स्नेह के गुण कर्म। तो घृत में आता है ओजसाम हेतम, ओज के लिए हितकारी है। तेल के लिए आता है त्वच होता है। बसा के लिए आता है कि पौरुष उपचय है। और अस्थि नाम च बल कृत, अस्थियों को बल देने वाला जो है वो मज्जा होता है। तो ये क्वेश्चन जो है स्नेह अध्याय का है, पंचकम में भी है। फिर आते हैं निम्नलिखित, है ना, 2 कथन है, एक कथन और एक कारण। तो रुक्ष श्वेत का प्रयोग आमाशयगत वात की चिकित्सा में निर्दिष्ट है। आमाशय कफ का स्थान है, इसलिए आमाशयगत वात में रुक्ष श्वेत का निर्दिष्ट है ना। तो ये बिल्कुल सही है ना, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। पंचकम में भी देखते हैं, और स्वेदन अध्याय जो 14वां अध्याय चरक का, वहां भी अपन इसको पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन बार बार यहाँ से पूछे जाते हैं। आमाशयगत वात में, है ना, रुक्ष पूर्व हेतम, पहले रुक्ष श्वेत कराया जाता है, क्योंकि आमाशय कफ का स्थान रहता है। कफ के विपरीत क्या होता है, रुक्ष श्वेत होता है। ठीक है, आमाशय पहले लिखा है, आमाशय कफ का स्थान है, तो इसलिए पहले रुक्ष श्वेत कराते हैं। बाद में लिखा है, तो बाद के कारण बाद में सेकंड नंबर पे स्निग्ध श्वेत कराते हैं। फिर आते हैं 9वां, चरक के अनुसार पांडु रोग से पीड़ित रुग्ण में अनुवासन वस्ती नहीं देना चाहिए, है ना। चरक के अनुसार पांडु रोग से पीड़ित रोगी में अनुवासन वस्ती देने से उदर रोग की उत्पत्ति होती है ना। ये भी जो है ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या है। अनुवासन वस्ती के योग अयोग बताए गए हैं।
है ना। तो अनुवासन के अयोग में देखते हैं अपन। तो अयोग में जो है पांडु, नवजौर है, पांडु है, ये सब अयोग में आते हैं। क्यों, क्या परिणाम होता है? तो उन्होंने कहा है कि नवज्वर, पांडु, कामला, प्रमेय, इन रोगियों को अनुवासन वस्ती देने से वह वस्ती दोषों को उभाड़ कर उदर रोग उत्पन्न कर देती है ना। चरक संहिता के सिद्धि स्थान के दूसरे अध्याय का 18वां श्लोक है ना। क्या उत्पन्न कर देती है? उदर रोग उत्पन्न कर देती है। तो इसलिए ए और आर दोनों सही हैं, है ना, अयोग्य है ये, और है ना, कारण भी सही बताया गया है। 10वें क्वेश्चन में आते हैं, शिशिर ऋतु में नस देने का काल क्या है? ठीक है, तो चरक सिद्धि स्थान में अपन कंपैरिजन करके पढ़ते हैं भागवत और चरक का। यहाँ पर अपने कंपैरिजन के रूप में पढ़ रखा है चरक भागवत दोनों का। तो भागवत के हिसाब से पूछा गया है शीत में, क्या आंसर आएगा? मध्य आय। शीत में मध्य आय है ना। 10वें का आंसर है मध्य आय। फिर आप भागवत के अनुसार पुरुषों में उत्तर बस्ती की मात्रा, है ना, भागवत के अनुसार पुरुषों में उत्तर बस्ती की मात्रा जो है वो कितनी बताई गई है? सुक्ति मात्रा बताई गई। पुरुष में उत्तर बस्ती की मात्रा सुक्ति बताई है। अष्टांग अपन पढ़ते हैं, तो अष्टांग में बस्ती विधि सूत्र स्थान में चैप्टर है 19वां, बस्ती विधि अध्याय। इसमें उत्तर बस्ती के संदर्भ में बताया गया है ना। उत्तर बस्ती के संदर्भ में बताया कि पुरुष के लिए जो बस्ती की मात्रा है वो 1 सुक्ति है, यानी आधा पल, 2 कर्स। इसलिए 11वें का आंसर सुक्ति मात्रा है। 12वें क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सुश्रुत अनुसार 62% बस्ती के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 का मिलान करिए। तो जो कल्क है वो कम यूज होता है, 1% होता है 12% बस्ती में। कसाय 4% होता है। मधु 2% यूज होता है। और स्नेह जो है, बस्ती स्नेह के लिए स्नेह से बनती है, तो 3% रहता है। सुश्रुत संहिता हम देखते हैं, तो सुश्रुत संहिता में देखिए घटक बताए गए हैं। सेंधव लवण 1 अक्षर रहता है। मधु 2% है ना। स्नेह 3% है। कल्क 1% है। कसाय जो है वो 4% होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है ना। निरूप क्रम चिकित्सा चैप्टर है सुश्रुत का। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 13वां, नीचे 2 कथन दिए गए, एक अभिकथन है, एक तर्क है। चरक अनुसार कफ के अल्प विशुद्धि में तर्पण आदि क्रम का प्रयोग करना चाहिए। तर्पण तुरंत पोषण करता है। तो ये दोनों सही हैं, और आर जो है एक ही सही व्याख्या है। ठीक है, चरक संहिता हम पढ़ते हैं। चरक सिद्धि स्थान अध्याय 6 का 25वां श्लोक है। 6वें चैप्टर का 25वां श्लोक है। कफ पित्ते विशुद्धे अल्प, है ना, तर्पण आदि क्रम कुर्यात। ठीक है, फिर आते हैं चरक अनुसार उपना की फलश्रुति में रात्रो बध्यम दिवा मुच्चेत, है ना, मुच्चेत रात्रो दिवामृतम, इस संदर्भ में कहा गया है। तो ये जो है विदा को दूर करने के संदर्भ में कहा गया है। 14 का आंसर बी है। पंचकम के हम नोट्स देखते हैं। इसके अलावा चरक सूत्र स्थान में भी है, स्वेद अध्याय का क्वेश्चन है ये। उपनाद स्वेद में पढ़ते हैं अपन, है ना। तो 14वां चैप्टर है चरक सूत्र स्थान का। तो यहाँ श्लोक है उपना के बारे में। रात में बंधा हुआ उपना दिन में खोल देना चाहिए, दिन में बंधा हुआ रात में खोलना चाहिए। काय के लिए? विदा परिहार, जो विदा को दूर करने के लिए। फिर आते हैं सुश्रुत अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्वाथ युक्त रत बस्ती में है। ठीक है, बस्ती के बारे में पंचकम के नोट्स में भी है। विभिन्न बस्तियां पढ़ते हैं अपन पंचकम में। तो जो मधुतैलिक बस्ती होती है उसी के पर्याय होते हैं युक्ति युक्त रत बस्ती। मधुतैलिक बस्ती में एरंड मूल क्वाथ होता है। ठीक है, जब हम सिद्ध जो है बस्ती पढ़ते हैं युक्त रत बस्ती, तो उसमें लिखा है बचा मधुक तेलम च क्वाथ। तो क्वाथ कौन सा है वो नहीं लिखा हुआ है। ठीक है,
तो यहाँ पे क्वाथ से यहाँ पर एरंड मूल क्वाथ लिया जाना है, क्योंकि मधुतैलिक बस्ती के ही पर्याय होते हैं युक्त रस बस्ती, है ना। तो इस प्रकार से हम इसके क्वेश्चन के जो है आंसर को समझेंगे। यहाँ पर श्लोक में नहीं आता क्वाथ कौन सा है, बचा मधु तेल क्वाथ आता है केवल। हिंदी में कई जगह इसके लिए मदन फल क्वाथ लिखा है, लेकिन जब हम बस्ती के बारे में देखते हैं तो ये कहा गया है कि मधुतैलिक बस्ती जो है इसी के भेद हैं, यापना और युक्तिरथ सिद्ध बस्ती इसी के पर्याय हैं, पर्याय शब्द हैं। तो हम फिर मधुतैलिक में जो क्वाथ बताया गया उसी को आंसर मानते हुए एरंड क्वाथ जो है वो सही आंसर मानेंगे, क्योंकि फाइनल आंसर शीट में एरंड मूल है। मदन फल क्वाथ तो ऑप्शन में ही नहीं है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन में 10 मूल है जो है नहीं है, गुड़ची है जो है नहीं है, त्रिफला है नहीं है, त्रिफला लेखन बस्ती में होता है। तो ऑप्शंस के हिसाब से युक्त रस बस्ती जो है वो मधुतैलिक बस्ती का पर्याय भी है, मधुतैलिक बस्ती का भेद या पर्याय भी मानते हैं। तो उस बेसिस पे हम यहाँ पे आंसर दे रहे हैं कि मधुतैलिक बस्ती में स्पष्ट है कि कौन सा क्वाथ होता है, एरंड मूल क्वाथ होता है, और जो युक्त रस बस्ती होता है उसमें केवल क्वाथ शब्द लिखा रहता है। तो हम उसी को कंटिन्यूस मानेंगे। कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, कई लोगों ने चैलेंज भी किया था, लेकिन आंसर यही रहा। फिर आए 16वें में, 16वां है चरक संहिता अनुसार निम्न में से स्नेहपान की कौन सी मात्रा दोषानुकरणी होती है ना। तो चरक के स्नेह अध्याय से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चरक सूत्र स्थान का जो 13वां चैप्टर है, नोट्स में भी है, प्रधान मात्रा जो है वो दोषानुकर्षणी होती है। हिमाचल पीएससी में भी पहले भी पूछा जा चुका है। उत्तम मात्रा। फिर आओ निम्नलिखित पे विचार कीजिए, है ना। मधुसीत अल्प बस्ती जब मधुसीत और अल्प बस्ती जब तीव्र दोष दुर्बल और क्रूर कोष व्यक्ति को देते हैं तो किलम व्यापक करती है ना। तो किलम जो है गलत है, ये सिरासूल करती है, सिरासूल करती है। दूसरा है महादोष रूक्ष क्रूर बस्ती को जब अल्प वीरवान बस्ती देने से अधमान व्यापक होता है ना। तो ये सही कथन है। आम शेष अवस्था में मृदु निरु बस्ती देने पर परिस्राव व्यापक करता है, तो ये परिस्राव गलत है, इसका आंसर किलम है ना, किलम होता है इसमें। स्निग्ध स्विन महादोष से युक्त व्यक्ति को मधु अल्प वैसज युक्त बस्ती देने से प्रवाही का व्यापक हो सकता है, ठीक है। तो ये सही है। तो यहाँ पर बी और डी जो है सही है ना। 17वें का आंसर बनेगा डी। चरक संहिता हम पढ़ते हैं, है ना। चरक संहिता पढ़ते हैं तो वहां पर श्लोक सभी के बारे में बताए गए हैं, है ना। जैसे आपने प्रवाहिका का देखा, स्निग्ध शून्य महादोषे बस्ती मृदु अल्प वैसजम उत्कलाय हरेत दोषम जनित प्रवाहिका, ये वाला है ना, डी ऑप्शन में था, ये सही है। अल्प वीर और महादोष से रूप से पूरा ऐसे करते, है ना। इसमें आद्यमान होता है अल्प वीर में, है ना। इसके अलावा जो है मृदु अल्प बल मृदु कोष्ठ में अवल अल्प बल वाले में बस्ती देने पे, तीक्ष्ण बस्ती देने पे टिक्का होता है। आम शेष निरु नयन मिदुना दोषा ईरिता मार्ग रुद्रणी, है ना। इसको आम दोष हो और उसको निकालने के लिए मृदु निरु बस्ती दी जाती है, तो उससे क्या होता है, किलम होता है। और जो पहला ऑप्शन था दुर्बले
दुर्बले कूर कोष्ठे च तीव्र तीव्र दोषे तनु मृदु शीतो अल्प, है ना। बस्ती देने से क्या होता है, सिरासूल होता है। तो क्लम और सिरासूल वाले ऑप्शंस जो है उसमें गलत दिए हुए थे, ठीक है। इस प्रकार से 17वें का आंसर है जो है सही आंसर है बी और डी। फिर आओ चरक अनुसार अन्न आवृत जन अनुवासन बस्ती की चिकित्सा क्या है। तो अन्न से आवृत जन अनुवासन बस्ती की चिकित्सा है मृदु विरेचन। चरक सिद्धि स्थान देखते हैं अपन, है ना। तो अन्न से आवृत होने वाली बस्ती में सर्दी, मूर्छा, अरुचि, गिलानी, सूल, निद्रा, अंगमर्द होता है और चिकित्सा क्या है, मृदु विरेचन। चरक में श्लोक है ना। ये अन्न आवृत अनुवासन बस्ती की चिकित्सा में लिखा है बिरे को मृदु विरेचन कराना चाहिए। फिर आते हैं चरक मतानुसार सदा आतुर के लिए कौन सी बस्ती होती है। तो सदा आतुर में चरक ने निकुंभ तेल की अनुवासन बस्ती बताई है। चरक सिद्धि स्थान के नोट्स देखते हैं। है ना। तो 11वें अध्याय में श्लोक नंबर 27 है सदा आतुर के बारे में, और इसी की चिकित्सा में निकुंभ तेल अनुवासन बस्ती आचार्य चरक ने बताई। 20वां आते हैं चरक मतानुसार प्रधमन नस सेतु नलिका की लंबाई कितनी होना चाहिए। तो सही आंसर क्या है, 6 अंगुल। चरक सिद्धि स्थान में अध्याय 9 देखते हैं, त्रिमर्म सिद्धि अध्याय। तो इसमें धमापन नस बताया गया, जिसमें चूर्ण को नाक में फूंक कर नस दिया जाता है और इसके लिए एक 6 अंगुल लंबी नली का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है भागवत अनुसार सर्व शरीर में दोष होने पर, है ना, कौन सा रक्त मोक्षण का साधन यूज होगा। तो सही आंसर है सर्व शरीर, सा से सर्व, सा से सिरा, है ना। ये अपना फंडा रहता था, सा से सर्व शरीर, सा से सिरा, सिरा भेद होता है। पंचकम हम जब पढ़ते हैं तो पंचकम के नोट्स में भी इसको अपन ने मेंशन किया हुआ है, पंचकम की जब परिभाषा दी है, और रक्त मोक्षण के बारे में भी है। रक्त मोक्षण के 2 प्रकार होते हैं, एक शस्त्रकृत, एक अशस्त्रकृत। तो शस्त्रकृत में शिरावेदन का यूज होता है सर्व शरीर दोष होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है चरक मतानुसार निम्न में से कौन सा द्रव बमनोपग महाकषाय में नहीं है। तो बमनोपग महाकषाय में जो है मुलेठी आता है, उसके अलावा आपका नीप, बिदुल, बम्बी, कोबिदार, कुर्बिदार, है ना, सतपुष्पी, सदा पुष्पी, पृथक पुष्पी, है ना, द्रोण पुष्पी, नीप, बिदुल, बिंबी, है ना, द्रोण पुष्पी इसमें नहीं आता है। तो बमनो, है ना, महाकषाय भी अपन को याद रखने हैं, है ना, महाकषाय भी ध्यान रखने हैं, है ना। चरक सूत्र स्थान अपन देखते हैं तो 14 चैप्टर है महाकषाय संबंधी, है ना। तो ये बमनोपग महाकषाय है। मधु, मोलेठी, कोबिदार, करबुदार, नीप, बिदुल, बिंबी, षडपुष्पी, सदापुष्पी, पृथक पुष्पी, है ना। तो ये तीनों पुष्पी होती हैं, द्रोण पुष्पी इसमें नहीं होती। फिर आओ चरक मतानुसार मंद विवंसा, है ना। तो स्नेह की जो मध्यम मात्रा होती है उसको मंद, है ना, मंद विवंसा कहते हैं। चरक सूत्र स्थान का क्वेश्चन है, नोट्स में स्नेह में के बारे में भी लिखा हुआ है। ये चरक का चैप्टर है 13वां, उसमें से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। और मंद विवंसा जो है स्नेह की मध्यम मात्रा होती है। फिर आओ चरक मतानुसार कौन सा स्नेह जो है भ्रष्ट योनि में यूज होता है। तो भ्रष्ट योनि में हम बसा का यूज करते हैं। कंटिन्यूस क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं स्नेह अध्याय से। इससे पहले जोड़े बनाने वाला क्वेश्चन भी आया था। भ्रष्ट योनि में बसा का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है चरक मतानुसार ज्वर, कांस, अतिसार में, है ना। तो जिनके
कम नंबर होते हैं, हरस नंबर होते हैं, वो जैक लगाते हैं। फंडे का क्वेश्चन है, जैक लगाते हैं जिनके कम नंबर होते हैं। हरस मात्रा इसका आंसर है। बार बार चरक के 13वें अध्याय से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। ज्वर कांस अतिसार में हरस मात्रा यूज होती है। अगला है चरक मतानुसार निम्न में से मूर्छा चा शरीर सदनम, है ना, किसके अतियोग से होता है? तो पित्त का प्रकोप, मूर्छा चा शरीर सदनम, ये स्वेदन के अतियोग से होता है। ठीक है, स्वेदन वाला चैप्टर देखते हैं अपन, है ना। तो श्लोक है मूर्छा प्रकोप, स्वेदन के अतियोग का है, पित्त प्रकोपो मूर्छा शरीर सदनम। फिर आते हैं 27वें क्वेश्चन में, वमन कर्म जो है सुकुमार व्यक्ति में नहीं करना चाहिए, है ना, इससे हृदय आकर्षण हो सकता है। तो ये भी बार बार जहां एक ही जगह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चरक सिद्धि स्थान अध्याय 2 योग आयोग से, वहीं का क्वेश्चन है। और इसमें ये आर दोनों सही है और आर ए के सही एक्सप्लेनेशन है। 27 का आंसर जो है वो है बोथ आर करेक्ट, है ना। आर जो है ए का सही जो है एक्सप्लेनेशंस है। दूसरे चैप्टर चरक सिद्धि का, वहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। अब हमें हृदय रूप में नहीं कराते। सुकुमार में नहीं कराते। हृदय रोग है, सुकुमार में नहीं कराते। हृदय आकर्षण हो जाता है। फिर आया अगला, विरेचन कर्म में लिखा है छत गुद में विरेचन नहीं कराना चाहिए। विरेचन कर्म अगर छत गुरु वाले में कराता है तो उससे अति प्रवृत्ति होती है। ये भी चरक सिद्धि स्थान अध्याय योग योग से पूछा गया है और यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट सही है। नहीं, अति प्रवृत्ति नहीं होगा, मुक्त नाल हो जाता है। तो यहाँ पर पहला सही है, ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन सेकंड गलत है। सुभग छत गुद में विरेचन नहीं कराते, ये सही कथा है। फिर आए सुश्रुत मतानुसार निम्न में से कौन सा रक्त स्तंभन में के लिए निर्देशित नहीं है? दहन, पाचन, संधान। तो स्कंदन और रहता, बिमलापन नहीं रहता। 29 का आंसर जो है वो डी है। फिर आते हैं 30, है ना, जोड़े बनाने के हिसाब से है। गुरुगात्रता किसमें देखने को मिलती है? तो गुरुगात्रता तब होती है जब वमन का योग होता है। ग्रंथित और पुरुष रहता है जब स्नेहन का योग होता है। मूत्र संग होता है जब निरुबस्ती का योग होता है। और तंद्रा होती है जब विरेचन का योग होता है। चरक सूत स्थान में देखते हैं तो यहाँ पर ग्रंथित और रूक्ष पुरुष रहता है अगर स्नेहन का आयोग होता है तो। असम्यक वमन होता है, वमन का आयोग होता है तो गुरुगात्रता लक्षण देखने को। फिर हीन विरेचन होता है, विरेचन का आयोग होता है तो तंद्रा लक्षण देखने को मिलता है। और बस्ती में आते हैं, है ना, बस्ती का जो आयोग होता है निरुबस्ती का, उसमें मारुत मूत्र संग लक्षण देखने को मिलता है। 30वें का आंसर बन जाएगा सी, है ना, पहले का दूसरा, दूसरे बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। फिर सुश्रुत अनुसार स्नेह की मात्रा जो है, स्नेह बस्ती की मात्रा जो होती है वो कितनी होती है? निरू का 1/4 होती
है ना। 31 का आंसर जो है वो ई है। पंचकम में अपन मात्राएं पढ़ते हैं। अनुवासन बस्ती की मात्रा 1/4 निरूपक बस्ती होती है। 32वें क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में से किस औसत का के कल का प्रयोग जो है पंच प्रस्थितिक बस्ती के निर्माण में होता है। ये चरक सिद्धि अध्याय 8 में बताई गई है इस बस्ती, और सही आंसर है सरसव। 8वां अध्याय परासत योगिया सिद्धि अध्याय, इसमें बस्ती बताई गई है ना। पंच प्रस्थितिक बस्ती श्लोक नंबर 8 में। इसमें पंच तिक्त यानी पटोल निम्न भूनिम्न रासना सप्तछद अंबसा चतवारा प्रसादो एको गर्दात सरसप कलकिता, है ना, सरसप का यूज होता है। फिर आओ चरक मतानुसार निम्नलिखित में से किस व्याधि में उत्तम मात्रा में स्नेह का यूज होता है और स्नेह की उत्तम मात्रा यूज होती है, तो सही आंसर क्या है, मूत्रकच्छ। बार बार इस चरक सूत्र स्थान 13वां स्नेहन अध्याय उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इससे पहले ज्वर कांस अतिसार हस्त मात्रा पूछी गई थी, अब उत्तम मात्रा पूछी गई है जो कि मूत्रकच्छ में दी जाती है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, सुश्रुत अनुसार भोजनों उपरांत उत्तर बस्ती देने से क्या होता है ना, विसूची का उत्पन्न हो जाती है। 34 का आंसर है बी, विसूची का। आस्थापन बस्ती के संदर्भ में यहाँ पर है कि निरहार दी जाती है, लेकिन भोजन के पश्चात देने पे विसूची का और भयंकर वमन होता है। फिर आते हैं चरक मतानुसार वामक औषधि सेवन के पश्चात स्वेद प्रादुर्भाव, है ना। स्वेद क्या होता है, द्रव स्वरूप का होता है, तो बिलियन, दोषों का बिलियन समझना चाहिए, स्वेद आने लग जाए इसका। उपकल्पनीय अध्याय, यहाँ वमन क्रम कराते हैं तो वामक औषधि पिलाने के बाद में एक मुहूर्त वेट करते हैं, उसके बाद में देखते हैं अगर स्वेद आने लग जाए, स्वेद का प्रादुर्भाव हो गया, इसका मतलब बिलियन, दोषों का बिलियन हो गया। अपने स्थान से चलते हैं तो आदमी टाटा बाय बाय खुशी खुशी करता है। अपने स्थान से चलना यानी हर्ष। कहीं पहुंच जाते हैं आप किसी की शादी में तो मान बढ़ जाता है, उच्ची में आद्यमान, और हल्ला, ऊपर जाके हल्ला मचाते हैं। इस प्रकार से ये सारे फंडे से अपन याद करके रखते हैं। फिर आए चरक मतानुसार जब रुग्ण को, है ना, अस्थियों में महारुजा है तो किसका प्रयोग करना चाहिए, तो रुजा एक ही चीज देती है, महारुजा वो है शरीर की फैट, बसा। फंडे का क्वेश्चन है, गलत नहीं हो सकता है। फैट यानी बसा शरीर में ज्यादा होती तो बहुत रुजा देती है। अस्थि संधि शिरा स्नायु मानकोष्ठ महारुजा, है ना, में बसा यूज होती है। निम्न में से कौन सा गुण जो है ना, स्नेह में है योनि विशोधन, तेल का होता है योनि विशोधन, है ना, सेंधवादी तेल करता है योनि विशोधन। तो स्नेह अध्याय से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तेल जो है योनि विशोधन, उदाहरण सहित पढ़ाते हैं अपन, सेंधवादी तेल। फिर और रुग्ण में अस्थि संधि स्नायु कोष्ठ और मर्म में अत्याधिक रोजा होने पर क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बसा, है ना। अभी इससे 19 में भी आया था और उसके बाद में 18 में भी पूछा गया, 2 साल पूछा गया ये। फिर निम्न में से किस अवस्था में अनाग्नि श्वेत कराना चाहिए, तो अनाग्नि श्वेत जो है अष्टांग हृदय ने बताया हुआ है, शब्द निराग्नि के अनाग्नि शब्द यूज करते हैं अष्टांग में सावृतवाद। पंचकम के नोट्स में भी है, स्वेदो हितस्य अनाग्नेयो बाते मेधा कफा प्रति, अष्टांग हृदय का 12वें अध्याय का 4था श्लोक है। निराग्नि श्वेत को अनाग्नि श्वेत करके बताया है। फिर और रोगी को वामक औषध पिलाने के बाद में कितने समय तक प्रतीक्षा करना चाहिए, 1 मुहूर्त। अभी अपन ने पढ़ा इस चीज को, 15वें चैप्टर का है ना। पवन द्रव पिलाने के बाद में 1 मुहूर्त तक वेट करना चाहिए। फिर आते हैं वात असक में विरेचन हेतु कौन से द्रव का प्रयोग करना चाहिए, तो वात असक में विरेचन के लिए कल्प स्थान का क्वेश्चन है, आरकवत का प्रयोग होता है, चतुरंगुल का, है ना। 41 का आंसर है आरकवत।
तो यहाँ पर चतुरंगल यानी आरकवत हम देखते हैं, उसका प्रयोग चौर हृदय रोग वात रक्त में बताए गए। फिर आते हैं नेस्ट, है ना, निम्नलिखित में किसकी व्यापक की चिकित्सा में तक्रायष्ट का प्रयोग होता है। तो तक्र जो है वो कैमे से निकाला जाता है, पहले दही रहता है हमारे पास, दही को मथते हैं, मथने के बाद में तक्र अलग हो जाता है, घी अलग हो जाता है। तो घृत क्या है, स्नेह। दाल बाटी खाने के बाद में छाछ क्यों पिलाते हैं, क्योंकि दाल बाटी में जो घी था वो वापस से तक्र में मिलके आपका स्नेह व्यापक दूर हो जाए। स्नेह व्यापक का है, स्नेह व्यापक चैप्टर से बहुत क्वेश्चन आते हैं, जो 13वां चैप्टर है यहाँ पर अपन देख रहे हैं। स्नेह व्यापक की चिकित्सा में सबसे पहले तक्रायष्ट बताया गया। फिर आते हैं 43, है ना, आमाशयगत में स्नेह पूर्वक यानी स्नेह पूर्वक स्वेदन किया जाता है। तो आमाशय में कफ का स्थान है, कफ का स्थान होने से यहाँ पे आमाशय में पहले रुक्ष पूर्वक स्नेह का निर्देश कफ का स्थान है, क्योंकि पहले भी ये क्वेश्चन आया है। फिर पक्वाशयगत में स्नेह पूर्वक, पक्वाशय वात का स्थान है, तो ये भी सही है। पक्वाशय वात में रुक्ष वात का स्थान है, तो पहले रुक्ष स्वेद नहीं कराते हैं, तो बी और सी सही आंसर है। चरक सूत्र स्थान के स्वेद अध्याय का क्वेश्चन है, वही आमाशयगत में, आमाशय में कुपितवात में पहले रुक्ष पूर्व यानी पहले रुक्ष स्वेद होता है, और पक्वाशय में पहले कुपित कफ में पहले जो है स्नेह पूर्व स्नेह स्वेद पहले कराया जाता है। फिर आते हैं निम्नलिखित औषधि योगों में से किसका प्रयोग वमन गर्भ में कफ विलयन के छेदन के लिए होता है। तो वामक योग जो बनाते हैं उसमें कफ के विलयन और विच्छेदन के लिए क्या मिलाया जाता है, सेंधा और मधु मिलाया जाता है। ठीक है, तो 44वां का आंसर जो है सेंधा और मधु है। पंचकम के नोट्स में हम वमन पढ़ते हैं, तो वमन में यहाँ लिखा हुआ है मधु सेंधा मिलाते हैं इसमें। इसके अलावा चरक कल्प स्थान भी देखते हैं, तो चरक कल्प स्थान में कल्प का जो पहला चैप्टर है, वमनाथ मधु सेंधव लवण का प्रयोग करना चाहिए। सर्वे सेतु मधु सेंधवम कफ विलयन छेदनाथ, पहले भी हरियाणा पीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, मधु सेंधव मिलाते। फिर निम्न में से दुर्वृक्ष व्यक्ति में विरेचन से पहले कौन सा कर्म करना चाहिए। तो आंसर सीट में सही आंसर है आस्थापन बस्ती, जो कि मैच करता है केवल भेल संहिता से। भेल संहिता जब हम पढ़ते हैं तो उसके सिद्धि स्थान में कोटेशन आता है। ये भेल संहिता का है, दुर्विजय की चिकित्सा, भेल संहिता सिद्धि अध्याय फर्स्ट। 7 में तू पेय भैसज्यम निरू, आस्थापन बस्ती बताइए। फिर आते हैं सुख विरेचन द्रव्यों में श्रेष्ठ है ना, त्रिवत सुख विरेचन नाम, चरक सूत्र स्थान में पढ़ते हैं अपन, और है ना वैसे विरेचन द्रव्यों में भी पढ़ते हैं पंचकम के नोट्स में। विरेचन द्रव्यों में कौन श्रेष्ठ है, त्रिवत जो है वो श्रेष्ठ है। त्रिवत सुख विरेचन है ना, चरक सूत्र अध्याय 25। फिर आभुक्तेज प्रणीत किसके संदर्भ में कहा गया है, तो ये स्नेह व्यापक है, बिना खाए स्नेह बस्ती का प्रयोग करना। 47 का आंसर है डी, चरक सिद्धि स्थान देखते हैं अपन। स्नेह व्यापक है ना, स्नेह व्यापक का चैप्टर है 4था, आभुक्तेज च प्रणीतस। स्नेह बस्ती की मात्रा, स्नेह बस्ती की मात्रा, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना, निरू का 1/4 होती है, 1/4 बार। मधुकोष्ठीय अवल व्यक्ति को जब तीक्ष्ण बस्ती दी जाती है तो क्या उत्पन्न होता है, हिक्का उत्पन्न होता है। 49 का आंसर जो है
वो है हिक्का। चरक सिद्धि चैप्टर पढ़ते हैं अपन 7वें का, तो 27वां श्लोक है। मेदुकोष्ठे आवले बस्ती तीक्ष्णो अति निर्यात कुर्यात हिक्का। फिर आते हैं नेक्स्ट, उष्णार्ता नाम सीतार्ता नाम च सुकोष्ण, है ना, किसकी फलश्रुति में कहा गया, तो बस्ती की। चरक सिद्धि अध्याय 10। चरक सिद्धि अध्याय 10 का क्वेश्चन है। दस बटे 10। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के नस की बस्ती के समान प्रशंसा की गई, तो सही आंसर है पितिमर्श नस। अष्टांग हृदय का क्वेश्चन है। अष्टांग हृदय सूत्र 20वें अध्याय का 32वां। है ना, पितिमर्श नस जो है बस्ती के भांति जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत उत्तम है। ठीक है, तो पंचकम में इतना ही था। अब सारांश निकालते हैं पंचकम में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो पंचकम जो हम पढ़ते हैं वो पंचकम सब्जेक्ट या पंचकम जो विषय है वो कई चीजें मिलके बनता है। जैसे चरक संहिता में अगर हम जाते हैं चरक से, तो चरक आपको इसमें चरक का कल्प भी पढ़ना है ना। जैसे मधु सेंधव जो वाला ही आया, आरकवद वाला एक क्वेश्चन आया, चरक का सिद्धि स्थान भी इसमें पढ़ना है आपको, है ना। सिद्धि स्थान से बहुत सारे क्वेश्चन आए। इसके अलावा चरक सूत्र अध्याय 4 में जो महाकसाएं, है ना, बमनोपग महाकसाएं, विरेचनोपग महाकसाएं, स्नेहोपग, स्वेदनोपग, जो महाकसाएं जो लगभग 7 हो जाएंगे, स्नेहन, स्वेदन, बमन, विरेचन, आस्थापान, उवासन, नस, ये 7 महाकसाय के बारे में भी आपको इसके लिए तैयारी करनी है। और चरक का जो सूत स्थान का चैप्टर है 13 स्नेह अध्याय, है ना। इसके अलावा 14वां चैप्टर है स्वेद अध्याय, 15 है उपकल्पनीय अध्याय, और 16 ये निर्देश चतुष्क कहलाता है, जो नहीं जो अपन योजना क्रिया चतुष्क जैसे कहते हैं, ये वाले में से क्वेश्चन आते हैं। सुश्रुत में जाते हैं अपन, तो सुश्रुत में सुश्रुत चिकित्सा स्थान, जिसमें 31 से चैप्टर चालू हो जाता है, जो कि आपका स्नेहन का रहता है। 31 से लेकर 40 अध्याय जो है वो पंचकम से संबंधित है। तो ये मौलिक क्वेश्चन यहीं से आएंगे, है ना, 31 से लेके 40 में। और अष्टांग हृदय में भी सूत स्थान में चैप्टर हैं पंचकम संबंधी। अष्टांग हृदय हम देखते हैं, तो अष्टांग हृदय में भी पंचकम के चैप्टर है सूत स्थान में, तो वो चैप्टर के रिवीजन भी आपको करना है। सोलहवां चैप्टर है स्नेह विधि। 16 के बाद 17 स्वेद है, 18वां बमन विरेचन है ना। 19वां जो है बस्ती का है। बस्ती के बाद में 20वां नस्य का है ना? और 19 से 20, उसके बाद में धूमपान, आश्वतानंजन, दर्पण, ये सालक में चला जाता है। 16, 17, 18, 19, 20 चैप्टर आपको देखने हैं। पंचकम में 5 चीजें वैसे ही आती हैं, टोटल 7 चीजें होती हैं, 7 इसलिए टॉपिक तो सभी रिवाइज करने हैं। स्नेह पूरा आपको रिवाइज करना है, श्वेत पूरा रिवाइज करना है,
बमन पूरा रिवाइज करना है, विरेचन पूरा रिवाइज करना है ना। बस्ती में आस्थापन, अनुवासन, उत्तर बस्ती भी, आस्थापन, अनुवासन, उत्तर बस्ती, जो तीनों बस्ती हैं वो आपको रिवाइज करना है ना। नस से जो है शिरोविरेचन है वो आपको देखना है इसमें। इसके अलावा रक्त मोक्षण का भी क्वेश्चन आया था, गुल्फ में रक्त मोक्षण कहाँ कराते हैं, सुश्रुत का क्वेश्चन था वो। तो सुश्रुत में हम जो शिरावेद अध्याय है ना, वो भी पढ़ेंगे। शिरावेद शरीर अध्याय जो 8 है वो भी रिवाइज करेंगे। तो ये सारी चीजें हमें पढ़ना है, तब जाके हमारा पंचकर्म का टॉपिक कंप्लीट होगा। और इसमें कुछ छोड़ने का है ही नहीं है, 5 ही चीजें होती हैं तो कुछ छोड़ने का है ही नहीं है। और लेकिन क्वेश्चन 7 से 8 आते हैं। ठीक है, पंचकर्म में इतना ही था। मैं आप लोगों का क्वेश्चन देख लेता हूँ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।